आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये बहुत मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी और सबसे बड़ी बात ये है कि घर के ही मसालों से जो किचन में मौजूद होते हैं ना मसाले, उन्हीं मसालों से हमने इनको तैयार करेंगे आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी को। रेसिपी बेहद आसान है, बनाना बहुत आसान है। बस आप लोगों ने मेरे तरीके से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका भी इसी तरह से झटपट और मज़ेदार जो है ये ज़बरदस्त सी हमारी जो है बीफ स्टू बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा, आप इस रेसिपी को मटन और चिकन से भी बना सकते हैं, बस पानी का थोड़ा सा आपको ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये मैं आपको बीफ से देने जा रही हूँ इस रेसिपी को। ये रेसिपी मैं कहती हूँ आप लोग, अब रमज़ान आ रहे हैं, सहरी के लिए भी बना सकते हैं। बस आपने थोड़े से स्पाइस का ख्याल कर लेना है अगर आप लोग कम खाते हैं तो। अच्छा जी, बिल्कुल नॉर्मल लाइट से मसालों की रेसिपी है। सिर्फ आपको ये साबुत जो जैसे इसे साबुत मसालों का स्टू भी कहते हैं, तो आपको ये साबुत साबुत मिर्चें नज़र आ रही हैं, जिनको अगर आप चाहें तो सहरी में स्किप भी कर सकते हैं। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए झटपट से स्टू की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली में रेसिपी को लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले देख लेते हैं इस मज़ेदार से बीफ स्टू को हमने कैसे बनाया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बीफ का गोश्त ले लिया। अच्छा, इसके लिए आप लोग हमेशा स्टू बनाने के लिए हड्डी वाला गोश्त लिया करें, इससे आपका स्टू बड़ा टेस्टी, बड़ा ज़बरदस्त और गज़ब की रेसिपी बनती है। तो यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन ये मैंने 3 पाव या 1 किलो के करीब मैंने ये जो है बीफ गोश्त ले लिया है। ये हड्डी वाला गोश्त है और बोनलेस इसकी बोटियाँ हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है ताकि हम इसको कवर लगा के गोश्त को गलने के लिए रख देते हैं। लेकिन हमने इसको फुल डन नहीं गलाना, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं कवर लगा के रखूँगी। बाकी हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालना स्टार्ट कर देंगे। तो इतने हम यहाँ पर इसके मसाले जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, बस मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ही यहाँ पर गोश्त को गलाने के लिए रखा था। तो 10-15 मिनट में इसका पानी जो है ड्राई हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने पानी डाला। पानी डालने के बाद अब बारी आ जाती है यहाँ पर जो है इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की। तो तकरीबन समझे मैंने यहाँ पर जो है 3 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। और यहाँ पर अब हम इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करेंगे वो है प्याज, जो कि इसका अहम जुज़ है बीफ स्टू का। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने जो है बीफ स्टू में ले लेती तकरीबन 3 से 4 अदद। आपने अगर जितनी ग्रेवी रखनी है आप चाहें तो 4 अदद भी यहाँ पर प्याज को स्लाइस करके शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी प्याज जो होती है, इसकी जो होती है, हम आम कुकिंग में जैसे थिन प्याज यानी बारीक स्लाइस करके शामिल करते हैं, इसकी ज़रा रफली सी प्याज काटते हैं। टमाटर भी इसके रफली से चॉप करते हैं, तो टमाटर भी आपने यहाँ शामिल कर दिए हैं। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं ग्रेवी तो आप 5 से 6 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रही थी, लहसुन है और ये अदरक है, इनको मैंने क्या करा कूट के शामिल कर दिया। 5 जवे लहसुन के लेके मैंने कूट कर शामिल कर दिया और अदरक के टुकड़ा भी लेकर मैंने उसको भी कूट कर शामिल कर दिया है। इसमें हर चीज़ साबुत खड़ी खड़ी ही जाती है। ऑयल आप लोग अपने अंदाजे डाल लीजिएगा, मैंने अपने अंदाजे से ऑयल को शामिल कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी तकरीबन 12 से 15 अदद मैंने साबुत काली मिर्चें शामिल करी है, 2 अदद मैंने बड़ी इलायची शामिल करी है और तकरीबन 5 से 6 अदद जो है मैंने लौंग शामिल करी है। यहाँ पर मैंने एक तेज़पत्ता शामिल किया, एक थोड़ा दालचीनी की स्टिक शामिल करी है और यहाँ पर मैंने 2 अदद हरी इलायची शामिल करी है। यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया नमक 1 टेबल स्पून और साथ में ही लाल साबुत गोल वाली जो मिर्चें होती ना, उनको मैंने इस तरह से रफली मोटा मोटा काट कर शामिल कर दिया है, क्योंकि इसमें पिसी हुई ना तो लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है ना ही कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है। और दही शामिल करते हैं, दही मैंने यहाँ पर आधा कप दही शामिल कर दिया है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, इस रेसिपी में ना तो हल्दी का इस्तेमाल होता है और ना ही पिसा धनिया का इस्तेमाल होता है, आगे जाके हमने धनिया का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं दिखा रही थी, मैंने साबुत धनिया 1.5 टेबल स्पून ले लिया, 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया। इनको मैंने क्या करा, ड्राई रोस्ट कर लिया। ड्राई रोस्ट करने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा अरोमा आता है आपके खाने में ना। तो मैंने मोटा दरदरा सा कूट कर शामिल कर दिया है साबुत ज़ीरा और जो है साबुत धनिया को। ये देख रहे हैं, हमने हल्का हल्का सा कूट कर शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे यहाँ पर हम। अच्छा, यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, कवर लगा के रख दूँगी गोश्त को गलने के लिए। तो हमने गोश्त को 45 मिनट तक गलाने के लिए रख देना है। तो चले जी, कवर लगा के रख देते हैं और मिलते हैं हम आपसे 45 मिनट्स बाद।
तो यहाँ पर बीफ स्टू को पकते 45 मिनट्स हो गए थे। तो देखें माशाल्लाह से यहाँ पर पानी भी ड्राई हो गया और गोश्त हमारा यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत अच्छा गल गया है, टेंडर हो गया है ना। और आप माशाल्लाह से कलर देखिए क्या ज़बरदस्त सा कलर आया है। हमने देखिए ना तो इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया, ना ही लाल पिसी मिर्च और ना ही कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया, फिर भी हमारा कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। अच्छा, यहाँ पर हमने और इंग्रेडिएंट्स ऐड किया जिसमें हमने हरी मिर्चें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें काट कर शामिल कर दी हैं। 4 अदद हमने लाल गोल वाली साबुत मिर्चें शामिल कर दी हैं। हरा धनिया काट के शामिल कर दिया और अदरक को जूलियन कटिंग में काट कर शामिल कर दिया है। बीफ स्टू में इसी तरह से सब कुछ खड़ा खड़ा मसाला ही जाता है, जब ये ज़बरदस्त सा बीफ स्टू बनकर तैयार होता है। अगर किसी ने इस तरीके से कभी बीफ स्टू नहीं बनाया तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, मैंने जो इंग्रेडिएंट्स डाले थे ना, फ्लेम ऑफ करके मैंने कवर लगा के रख दिया था ताकि जो हमने इंग्रेडिएंट्स हरा धनिया, हरी मिर्चें डाली, लाल गुल वाली साबुत मिर्चें डाली, थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए, उनका अरोमा भी जो है हमारे बीफ स्टू में आ जाए। तो 2 मिनट बाद इस तरह हम डिश आउट कर रहे हैं, अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। तो देखिए ये रमज़ानों के लिए यानी सहरी के लिए एक आइडियल रेसिपी। आपने बस क्या करना है, स्पाइस का ख्याल रखना है। स्पाइस जो हमने ये लाल और हरी मिर्चें डाली हैं, इनको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और चाहें तो आप इनको थोड़ा सा जो है कम क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। ये आप पर जिस तरह की आप लोग स्पाइस पसंद करते हो। अच्छा जी, ये तो थी सहरी की बात। और अगर आप लोग आम रूटीन डे में इस्तेमाल करेंगे तो इसी तरह एज इट इज़ फॉलो करिए मेरी रेसिपी को। और आप लोगों ने इसको एंजॉय करना है। सहरी में करें तो लच्छेदार पराठों के साथ, चौकोर पराठे के साथ एंजॉय करिए। और रूटीन की भी अगर आप चाहें तो पराठे के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, जिसके साथ भी खाएँगे मज़ा ही आ जाना है। तो रेसिपी ज़रूर बनाएगा, मुझे आपकी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।